आज मैं आपके साथ चिकन और आलू के इतने मज़ेदार कबाब की रेसिपी शेयर करूंगा कि जिसे खाने के बाद आपका पूरा ख़ानदान आपकी तारीफ़ करेगा और कहेगा कि क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें क्योंकि ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप भी कहने वाले हैं मज़ा आया, मज़ा आया। चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए थे। आलूओं को अच्छे से वॉश करके तो मैंने इनको उबाल लिया। उबालने के बाद इनका छिलका उतार कर तो आलू को कर लिया है अच्छे से मैश। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा बॉईल किया हुआ चिकन। आधा किलो ही मैंने चिकन लिया था, तो चिकन को मैंने उबाल कर तो इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेके हैं हाथ की मदद से। ये डाल देंगे इसके अंदर। दो खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगा सब्ज़ पुदीना बारीक कट किया हुआ। 2 खाने के चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा सब्ज़ धनिया के पत्ते बारीक कट किए हुए। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे। 1 अदद छोटे साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के सोया सॉस। 1 अदद लेमन का रस डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स डालेंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर, वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर डाल देंगे। और अभी हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसकी छोटी छोटी कटलेट्स तैयार करूंगा। चिकन पोटैटो कटलेट्स की डो हमारी हो चुकी थी तैयार। तो अभी हाथ की मदद से छोटी छोटी कटलेट्स तैयार करेंगे। तो हाथों को ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस करेंगे इस तरीके से। तो इसी तरह मैं बाकी कटलेट्स भी तैयार कर लूँगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए पोटैटो कटलेट्स हमारी फ्राई होने के लिए हो चुकी हैं तैयार। तो पहले हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और साथ में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो पहले हम कटलेट्स को अंडे के अंदर डिप करेंगे। अंडे के अंदर डिप करने के बाद फिर हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अंडा अच्छे से लगाने के बाद इस तरीके से हम इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। तो इस तरीके से चिकन पोटैटो कटलेट्स को हम कोट करेंगे और उसके बाद करते जाएंगे फ्राई। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं फ्राई। चिकन पोटैटो कटलेट्स फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने नॉर्मल गर्म कर लिया है। तो अभी एक एक करके जो कटलेट्स हैं वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो जो फ्लेम है वो हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो ऊपर से जल जाएंगे। तो अभी मैं एक साइड को मीडियम से लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँ। तो फिर हम इनकी जो साइड हैं वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक साइड को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इनकी जो साइड हैं वो चेंज कर दूंगा। तो माशाल्लाह से एक साइड से बहुत ही शानदार सी ये फ्राई हो चुकी हैं। तो इसी तरह हम दूसरी साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चिकन पोटैटो कटलेट्स हमारी दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो अभी हम इनको पैन से बाहर निकालेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन पोटैटो कटलेट्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी फाइनल लुक आई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन को अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ से भर देना है। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।